नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। और लास्ट वीडियो से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो भी लिए गए हैं हमीरपुर रोड के द्वारा। तो उसी सीरीज़ में कल मैंने एक एग्ज़ाम डिस्कस करा था जो था जूनियर अकाउंटेंट का। ये एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2018 को। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका जीके सेक्शन। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 डिस्कस कर चुका हूँ, ये है पार्ट 2। और बाकी जितने भी एग्ज़ाम में डिस्कस कर चुका हूँ उनके लिए सभी के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। साथ ही साथ कल 1 जून 2020 को नोटिफिकेशन निकाली गई थी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली गई थी। और उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें JBT, LT, JE, कंडक्टर, ड्राइवर, PN, क्लर्क, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। मे बी आपकी काम की कोई पोस्ट हो जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो एक बार जाके ज़रूर चेक करें। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऐसी काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली गई है, उसमें मल्टीपल वैकेंसी है, तो एक बार जाके ज़रूर चेक करें। तो चलिए फ़िलहाल देखते हैं, ये हमारे पास पार्ट 2 है, इसमें हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। और जो पार्ट 1 था उसमें कुछ मिस्टेक थी, जिसमें पहला क्वेश्चन था हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो था ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक करेक्शन थी क्वेश्चन नंबर 140 में, जिसमें क्वेश्चन था विच कंटिनेंट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, एशिया। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। और जो भी करेक्शन रहती है उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन, सॉरी उस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन रहता है उसमें मैं जो भी करेक्शन रहती है उन्हें मैं पिन कर देता हूँ कमेंट करके। तो एक बार अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जाके ज़रूर चेक कर सकते हो या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। मैं फिर उसको क्रॉस चेक करके आपको आंसर बता दिया करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्मोफ्लास्क प्रिवेंट हीट लॉस बाय। तो थर्मोफ्लास्क जो ऊष्मा की हानि को रोकता है किस तरह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपके पास आंसर हो गया ऑप्शन डी, इसमें तीनों ही चीज़ें काम आती है, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द रेलेवेंट वेव्स इन टेलीकम्युनिकेशन। तो दूरसंचार में कौन सी तरंगे प्रासंगिक होती है, रेलेवेंट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, माइक्रोवेव, उसमें यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज सेकेंडरी सेल। तो इनमें से कौन सा सेल है जो सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई भी सेकेंडरी सेल नहीं है, ये सभी सभी प्राइमरी सेल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बात की जाए आपके पास जो सेकेंडरी सेल है उसके एग्जांपल क्या है। आपके पास निकल आयरन सेल होते हैं, लेड एसिड सेल होते हैं, तो ये एग्जांपल है सेकेंडरी सेल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रास कंटेन। तो पीतल में क्या होता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, कॉपर प्लस जिंक, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू। लाल सागर में जो लाल रंग है उसका रीज़न क्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एल्गी, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट पॉइजनस स्नेक इज। तो सबसे विषालु जो सांप है वो कौन सा है। तो ऑप्शन सी, करेत, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विनोद इज द ब्रदर ऑफ भास्कर, मनोहर इज द सिस्टर ऑफ विनोद, बिस्वाल इज द ब्रदर ऑफ प्रीतम एंड प्रीतम इज द डॉटर ऑफ भास्कर, हु इज द अंकल ऑफ बिस्वल। तो क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते एक बार, विनोद भास्कर का भाई है, मनोहर विनोद की बहन है, बिस्वाल प्रीतम का भाई है और प्रीतम
भास्कर की पुत्री। तो बिस्वाल का चाचा कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, विनोद। तो बिस्वाल का चाचा कौन है? विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसको मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में कपिल का स्थान ऊपर से 13वां है और नीचे से 26वां है। यदि 6 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी रह जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 44। हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है ये उतने टफ नहीं होते, ये काफ़ी सिंपल होते हैं। तो जितना आप इनको खुद ट्राई करोगे तो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है, तो इसलिए मैं इनको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट गवर्नर ऑफ HP वॉज। हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो करेक्ट आंसर है एस चक्रवर्ती। नेक्स्ट, चंद्रताल लेक इज नियर। तो चंद्रताल जो झील है वो किसकी समीप है? तो करेक्ट आंसर इसका 56 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बारालाचा इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका बारालाचा। नेक्स्ट, द चैडविक फॉल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आपका चैडविक प्रपात स्थित है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बाद? द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट बुक वॉज रिटन बाय। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, मनमोहन के द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश की जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे जिसमें बुक्स हो या आपकी वाटरफॉल्स हो, तो मैक्सिमम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं वो सभी के सभी मैंने कवर किए हैं ट्रिक के माध्यम से। अगर आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करोगे HPG की ट्रिक, तो उसमें आपको काफ़ी सारी वीडियो मेरी मिल जाएगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर के, तो इनको मैं स्किप कर रहा हूँ, करंट अफेयर हमारे किसी काम के नहीं है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165 क्या है? एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिटेंडेंस। तो इसका एंटोनिम आपके पास क्या होगा? तो बात करें रिडंडेंस की, तो इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज़ आपके पास बहुत मात्रा में होती है, ठीक है, तो उससे कहते हैं रिडंडेंस। और इसका जो अपोजिट है, एंटोनिम है, वो है पोकोसिटी। तो इसका मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ की कमी होती है, ठीक है। तो ये हो गया बहुत मात्रा में, और ये हो गया जब किसी चीज़ की कमी हो। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है 166। आई वर्कड हिम ब्लैंक इनटू अ ग्रेट पैशन। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अप। आई वर्कड हिम अप इनटू अ ग्रेट पैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 167। मीनिंग ऑफ द इडियम लॉन्ग इन द टूथ इज। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, रेदर ओल्ड। तो अगर सिंपल शब्दों में बात की जाए तो इसका मतलब क्या है कि किसी काम के लिए टू ओल्ड हो जाना, बूढ़े हो जाना। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे फिल्मों में कोई हीरोज़ काम करते हैं, काफ़ी एज हो चुकी है फिर भी काम करते हैं, तो तब हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं कि लॉन्ग इन द टूथ, यानी कि अब वो उस काम के लिए काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, लॉन्ग इन द टूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब तब होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी, मृत्यु के निकट होना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तालाब का परिभाषी क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, पुष्कर। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? शुद्ध शब्द कौन सा इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गद्य विरोध। तो शुद्ध शब्द आपके पास है गद्य विरोध, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। तो ये था इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। तो इसके साथ जो एग्ज़ाम था जूनियर अकाउंटेंट का, उसका जो जीके सेक्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके साथ ही आने वाले दिनों में मैं आपके लिए जो नया एग्ज़ाम है
कोई नए क्वेश्चन पेपर जो भी रहा है हमीरपुर बोर्ड के द्वारा वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए वीडियो फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। तो थैंक यू सो मच।